हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या आपको भी लगता है कि जैगरी और ब्राउन शुगर वाइट शुगर से हेल्दियर है? हर पेरेंट सोचता है कि वाइट शुगर तो हार्मफुल है, लेकिन गुड़ और ब्राउन शुगर ये दोनों नेचुरल है। लेकिन सच ये है कि चाहे कलर कोई भी हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, चाहे कलर कोई भी हो, शुगर शुगर ही होती है। आज हम डिकोड करेंगे कि क्या जैगरी या रो शुगर आपके बच्चे के लिए रियली हेल्दी है या सिर्फ एक मार्केटिंग मिथ है। देखो, सोशल मीडिया और फूड पैकेजिंग कंपनीज ने एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना दिया है कि नेचुरल शुगर इज इक्वल टू हेल्दी शुगर। लेकिन जब साइंस के बेसिस पर हम फैक्ट्स समझते हैं तो सब फॉर्म्स, शुगर के सब फॉर्म्स, चाहे व्हाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, जैगरी हो, इन सब का मेन कंपोनेंट होता है सुक्रोज। यानी कि एक ही टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में सेम एनर्जी स्पाइक देता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैगरी और ब्राउन शुगर में थोड़ा सा आयरन, थोड़ी सी कैल्शियम और थोड़ा सा पोटेशियम होता है, बट वो इतना थोड़ा होता है कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होता। और जो उसमें शुगर अवेलेबल है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर होना है वो उसको क्रूशियल अमाउंट में करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे ही शुगर सेम है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी खाओ। प्रॉब्लम है क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। आप कितने खा रहे हैं और कितने कितने टाइम के बाद खा रहे हैं। टोडलर का गट और लीवर दोनों अभी डेवलपिंग फेज में होते हैं। जब हम उनको बार बार चीनी वाले फूड देते हैं, मीन्स शुगरी फूड देते हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड सीरियल्स, या फिर अब हमने गुड़ के लड्डू बनाना शुरू कर दिया है, या फिर मीठा दूध, ये उनके गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करते हैं। मीन्स उनके गट में जो भी गुड बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज का फूड है, जो भी माइक्रोबायोम अवेलेबल है, उसको ये खत्म कर देता है, खराब कर देता है। इससे डाइजेशन स्लो होता है और लॉन्ग टर्म पर रिस्क बढ़ जाता है बहुत बड़े बड़े इश्यूज का। फॉर एग्जाम्पल पुअर एपिटेट। फिर आप कहोगे कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता। द रीजन इज कि आप उसको कॉन्टिन्यूएशन में क्या खिला रहे हो। अर्ली कैविटीज होने के इश्यूज, इंसुलिन सेंसिटिविटी इश्यूज और चाइल्ड ओबेसिटी एंड मच मोर इश्यूज दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर बिकॉज द वीडियो इज अबाउट कि कौन सी शुगर बेटर है और क्या अच्छा है। तो चाहे शुगर का नाम गुड़ हो, चाहे व्हाइट शुगर हो, चाहे ब्राउन शुगर हो, मेटाबॉलिक लोड हर एक शुगर में सेम रहता है। आजकल बेबी स्नैक्स और मिलेट बिस्किट्स पे लिखा होता है नो व्हाइट शुगर, तो हम खुश हो जाते हैं। फिर देखते हैं ओनली जैगरी, और फिर हम और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो अपना देसी है। साउंड्स हेल्दी फॉर यू, है ना? पर अगर आप पीछे का लेबल पढ़ोगे तो उसमें जो शुगर अवेलेबल है वो सेम कंटेंट, सेम ग्राम्स में होती है, राइट? कंपनी सिर्फ नेचुरल वर्ड का यूज आपके फिजियोलॉजिकल माइंड के साथ खेलने के लिए यूज कर रही हैं। उनको पता है कि क्या लिखेंगे तो पेरेंट्स प्रोडक्ट ले लेंगे। पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं थिंकिंग इट्स बेटर। पर टोडलर के पैनक्रियाज को डिफरेंस नहीं पता। टोडलर का पैनक्रियाज लेबल नहीं पढ़ सकता। उसको कंपनीज की मार्केटिंग नहीं समझ आती। उसको समझ आता है कि बॉडी ने क्या इंजेस्ट किया है और अब उसको क्या डाइजेस्ट करना है। फॉर द बॉडी शुगर इज शुगर रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड इट्स ओरिजिन। तो सोल्यूशन क्या है? हमें शुगर का सोर्स नहीं, उसकी क्वांटिटी पे फोकस करना है। हमने शुगर को रिप्लेस नहीं करना, हमने शुगर को रिड्यूस करना है। स्वीटनेस हमने बच्चे को नेचुरली इंट्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के साथ, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आपके बच्चे को जो जो फ्रूट्स पसंद है आप बच्चे को वो खिलाओ। ग्रेप्स, ये ग्रेप्स अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो, क्योंकि चोकिंग हैजर्ड रहता है, तो विद प्रो अडल्ट सुपरविजन ही आप बच्चे को ऐसे छोटे वाले फ्रूट्स दें। ड्रिंक्स और स्नैक्स जिन पे लिखा है टोटल एडिड शुगर या फिर जीरो शुगर भी लिखा है, जीरो शुगर का मतलब जीरो शुगर तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई और एडिटिव या कुछ और शुगर का दूसरी फॉर्म अवेलेबल होती है, तो टोटल शुगर उसमें फिर भी होगा, तो वो स्टिल आप ग्राम्स में चेक कर लो कि कितना है। पर सर्विंग में 3 से 4 ग्राम शुगर नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। टोटल अगर हम बात करें पूरे दिन की, तो बच्चे को 3 से 4 टीस्पून मैक्सिमम शुगर इनटेक होना चाहिए, वो भी 2 साल से ऊपर। 2 साल से नीचे आई डोंट सजेस्ट इवन दैट मच। पेरेंटिंग में हम सब लोग बेस्ट इंटेंशन से चूज कर रहे हैं, बट नेचुरल का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता।
गुड़, ब्राउन शुगर, कोकोनट, याद रखो सबका बच्चे के मेटाबॉलिज्म पर सेम इफेक्ट जाता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी कंपनी, कोई भी पैकेट आपको जैगरी के नाम पर या फिर नेचुरल शुगर के नाम पर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे तो प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ कि कितनी शुगर बच्चे को देनी है, और प्लीज फॉरगेट अबाउट द फैक्टर कि कौन से कलर की शुगर देनी है। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी, ऑल आर द सेम। अगर आपने बच्चे को शुगर इंट्रोड्यूस कर दी है या आप उसको रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं तो प्लीज कंट्रोल द क्वांटिटी, कितनी शुगर देनी है और उस स्नैक में कितनी शुगर पर सर्विंग अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिलेट बिस्किट्स की भी बात करें तो पर सर्विंग में उसमें एक बिस्किट में कितनी शुगर अवेलेबल है और आपका बच्चा कितने बिस्किट्स कंज्यूम कर रहा है, मेक श्योर आप ये कैलकुलेशंस अच्छे से कर लें, क्योंकि हमने इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनानी है बच्चे के फ्यूचर हेल्थ को फोकस में रखते हुए। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर इट विद द मम्स हु आर इन द नीड। थैंक यू।